हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने स्कूल के स्पोर्ट डे की एक शानदार शानदार स्टोरी। क्योंकि स्पोर्ट डे तो सभी लोग अपने अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। और फिर जब खास करके जो लोग स्टूडेंट होते हैं उनके स्कूल में अलग अलग तरह के कंपटीशन होता है, अलग अलग हाउस से कंपटीशन होता है। तो इसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरह से मेरे स्कूल में हुआ है एक स्पोर्ट डे कंपटीशन। तो स्पोर्ट डे के अंदर हर एक बच्चे को जो है पार्टिसिपेट करना होता है। और इसके अंदर हम लोग ढेर सारे तरह के खेल खेलते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो आज मैं अपने स्कूल के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद से आप सभी को भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। और आप सभी जो स्कूल में है उनको अपने स्कूल में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में। तो आज मैं आप सभी के साथ यही स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे स्कूल के स्पोर्ट डे जो होता है वो टोटल 4 दिनों का था इस बार का। तो टोटल 4 दिन जो था वो उसके अंदर फर्स्ट डे जो हुआ उसके अंदर लोगों को सेलेक्ट किया गया। यानी टोटल 4 हाउसेज होते हैं हमारे स्कूल के अंदर। फर्स्ट जो होता है वो होता है रेड हाउस, सेकंड ब्लू हाउस, थर्ड येलो हाउस, फोर्थ ग्रीन हाउस। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, ये सारा का सारा जो है हाउसेज है हमारे स्कूल के। तो मैं जो हूँ रेड हाउस के अंदर हूँ। तो इसी के अंदर जो कंपटीशन होता है वो टोटल 4 हाउसेज के बीच में होता है। तो हमारे स्कूल के जो टोटल बच्चे हैं वो इन्हीं 4 हाउसेज में डिवाइडेड है। तो इसी के बीच हमारा स्कूल का कंपटीशन होता है। तो जो फर्स्ट डे था उसके अंदर हमारा हुआ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के अंदर बच्चे को जो है सेलेक्ट किया गया कौन 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेड हाउस से बच्चों को उठाया गया, 4-5 बच्चे जो थे वो दौड़े। तो फिर सेलेक्ट किया गया जो फर्स्ट पोजीशन पे आया था उसको लास्ट डे फिर दौड़ाया गया था। तो 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस। और मैं पार्टिसिपेट की थी 400 मीटर रेस में। तो फाइनली 400 मीटर रेस में रेड हाउस से मैं विनर आ गई। तो इसलिए मुझे लास्ट डे में मतलब मैं क्वालिफाई हो गई थी। तो इसलिए मुझे फाइनल मैच खेलने का मौका मिला था। तो दोस्तों, तो इसके बाद से हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके अंदर और फिर उसी दिन फर्स्ट डे ही लड़कों का जो है फुटबॉल मैच हुआ था, क्लास 9th और 10th के बच्चों का। तो इसके अंदर हमारे स्कूल में गर्ल्स का नहीं होता है, ओनली बॉयज़ का फुटबॉल मैच होता है। तो फुटबॉल मैच हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और जो हम लोग चीयर अप कर रहे थे उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आया था कि ब्लू हाउस जीतेगा, रेड हाउस जीतेगा, और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फाइनली इसके अंदर हमारा जो रेड हाउस था वो भले ही पीछे हो गया, लेकिन फिर भी ब्लू हाउस जो था वो जीत गया। तो भी हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फिर ब्लू हाउस का क्वालिफाई हो गया। इसी तरीके से 2 हाउसेस के बीच में फिर से मैच हुआ। तो इसके अंदर भी हमें बहुत ही ज़्यादा देखे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए। अब उसके बाद से आता है हमारा सेकंड डे। तो सेकंड डे के अंदर भी हम सभी अपने हाउस टी शर्ट को पहन के गए हुए थे। और फिर उस दिन था कबड्डी का मैच। तो कबड्डी के मैच में ताकतवर बच्चे थे, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट नहीं की थी। क्योंकि मैं मतलब कि फिर भी दुबली पतली हूँ, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मतलब कि ऐसे पटक ना दे, तो इसीलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं की थी। फिर भी मैं सोची हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी। तो इस साल मेरा स्कूल में अभी फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट टाइम ही है क्लास 9th में, इस जो मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो इसीलिए मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं की थी। तो इसकी ये जो था कबड्डी का मैच था। तो कबड्डी के मैच के अंदर रेड हाउस की गर्ल्स बॉयज़ सब कोई थे। और इसके अंदर हमारे गर्ल्स का भी मैच हुआ था। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और फिर जब मैच हुआ तो उसके अंदर रेड हाउस और ग्रीन हाउस के बीच में हुआ। तो रेड हाउस को तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो रेड हाउस सब कोई बोल रहा था कि रेड हाउस विनर होगा, रेड हाउस विनर होगा। लेकिन फिर भी रेड हाउस जो था वो 1 मार्क्स से जो है 1 पॉइंट से पीछे रह गया था। तो इसलिए फाइनल में 2 ही हाउस जो है वो गया। और फिर उसके बाद से उन्हीं लोग का जो है, लेकिन पॉइंट जो था वो हम लोग का 1 ही पॉइंट से पीछे हुआ था। तो फिर भी पॉइंट जो है वो ऐड हुआ था वो टोटल में। तो इसलिए इसके अंदर भी रेड हाउस पीछे रह गया था। लेकिन फिर उसके बाद से हमारा हुआ लास्ट में लंच हुआ। और फिर उसके बाद से हमारे स्कूल में हुआ था हाई जंप और लो जंप। तो ये जो था टोटल वन क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चों के बीच में हुआ था। तो इसके अंदर मैं भी पार्टिसिपेट की थी हाई जंप में और लॉन्ग जंप में। तो लॉन्ग जंप में भले मैं थोड़ा पीछे रह गई थी, लेकिन हाई जंप में मैं सेलेक्टेड हो गई। और फिर मैं चारों हाउसेस के बीच में मुझे फाइनल खेलने का भी मौका मिला था हाई जंप के अंदर। तो इसके अंदर मेरा आया था थर्ड पोजीशन पे। और फिर उसके बाद से ये हो गया। और फिर
आया हमारा थर्ड डे। तो थर्ड डे के अंदर हुआ वॉलीबॉल का मैच। तो वॉलीबॉल जो है वो बॉयज़ के बीच में हुआ था, तो सभी हाउसेस के बीच में हुआ था। तो वॉलीबॉल के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और इसके अंदर हमारा जो येलो हाउस था वो विनर हुआ था। तो इसको भी देखने के बाद से हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और बहुत ही ज़्यादा हम लोग चीयर अप किए थे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए थे। तो इसके अंदर भी हमारा वॉलीबॉल मैच हुआ था और फिर उसी दिन हमारा जो फुटबॉल जो लड़के सब खेले थे, तो उसके अंदर जो भी 2 टीम को सेलेक्ट किया गया था, जो 2 टीम क्वालीफाई हुआ था, उसके अंदर हमारा फाइनल मैच हुआ। तो उसके अंदर ब्लू हाउस जो था वो विनर आ गया। तो इसके लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। फिर उसके बाद से उसी टाइम लंच के बाद से जो गर्ल्स का और बॉयज़ का जो कबड्डी का मैच हुआ था, उसका भी टोटल फाइनल में आ गया और फिर फाइनल राउंड में जो ग्रीन हाउस था वो विनर हो गया। तो इसके अंदर भी मतलब कि रेड हाउस को दुख तो हो रहा था, लेकिन फिर भी क्या ही करते, उसके अंदर भी हमारे दोस्त थे, तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। दुख के साथ साथ खुश दोनों भी थे हम लोग। तो उसके बाद से ये था हमारा थर्ड डे। तो उसके बाद से आता है फोर्थ डे। फोर्थ डे जो था वो एकदम फाइनल डे था, फाइनल मैच था और फिर इसके अंदर हमें कैसे भी करके कवर अप करना था, क्योंकि रेड हाउस जो था वो टोटल नीचे गिर रहा था, क्योंकि वो वॉलीबॉल मैच में भी हारा, कबड्डी में भी हारा, फुटबॉल में भी हारा। तो अब जो था, अब हमारा टग ऑफ वॉर था और उसी के साथ ढेर सारे रेस थे। तो उसके अंदर क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10 तक सभी के बच्चों के बीच में रेस था। तो इसके अंदर जो है हमने सोच रखा था कि हमें जीतना है। तो इसके अंदर हमने ये दृढ़ निश्चय करके आए थे। तो लास्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। इसके अंदर डायरेक्टर सर आए हुए थे और फिर उनके सामने सारा का सारा मैच खेला गया था। और फिर सबसे पहले हमारा हुआ रेस। तो रेस के अंदर सबसे पहले हुआ 100 मीटर रेस। तो उसके अंदर क्लास फर्स्ट के बच्चे, सेकंड के बच्चे, फिर ऐसे ही करते करते और फिर लास्ट में बारी आया 9-10 के बच्चों का। तो इसके अंदर रेड हाउस जो था वो लगभग लगभग सभी जो भी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक थे, रेड हाउस जो था वो विनर बना। और फिर इसी के साथ साथ हुआ 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस और 400 मीटर के रेस के अंदर मैं पार्टिसिपेट की थी। और आप लोग सोच सकते हैं 100 मीटर रेस तो फिर भी बहुत छोटा है, 200 मीटर फिर भी बहुत छोटा है, और जो 400 मीटर रेस है वो मतलब उसके अंदर पूरा जो बहुत बड़ा ग्राउंड का 2 चक्कर लगाना था। और मतलब कि बच्चे जो है हार जा रहे थे, बहुत बच्चे बेहोश हो जा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी और मैं पार्टिसिपेट की। और जब मेरी बारी आई तो मतलब मेरा मतलब कि उस दिन लक भी बहुत अच्छा था और मैं दौड़ने गई। तो फर्स्ट राउंड तो मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली और सेकंड राउंड में मतलब कि मैं थोड़ा सा हारने लगी, थकने लगी। फिर भी जो रेड हाउस के बच्चे थे वो सभी लोग बोल रहे थे आरोही थोड़ी देर और, थोड़ा दूर और थोड़ा तेज और दौड़ो। इसी से जो है मोटिवेशन मिल रहा था। और फिर मैं एक बार पीछे मुड़ के देखी तो जो डिस्टेंस था वो बहुत ही ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। जो ग्रीन हाउस की एक लड़की थी वो मेरे से बस मतलब कि ऐसे बहुत कम डिस्टेंस था उसके अंदर। तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, फिर भी मैं कोशिश की और फिर थोड़ा सा दूर और था फाइनल पॉइंट पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और तेज़ स्पीड बढ़ाई और सभी बच्चे जो चिल्ला रहे थे कि थोड़ा दूर और, थोड़ा दूर और, इससे जो है मोटिवेशन मिल रहा था और ये मोटिवेशन था कि अपने हाउस को जिताना है। तो इसलिए मैं 400 मीटर रेस में पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट की और फर्स्ट प्राइज़ लेके गई, फर्स्ट विनर मैं बनी। तो इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को। तो उसके बाद से रिले रेस हुआ। तो रिले रेस के अंदर क्या होता है कि एक जो होता है, एक लंबा सा डंडा होता है, तो उसी को जो है 4 लोग होते हैं और ग्राउंड का जो है 2-2 चक्कर लगाना, एक चक्कर एक आदमी को लगाना होता है, यानी कि टोटल 800 मीटर रेस जो है एक आदमी को दौड़ना होता है। और इसके अंदर रेड हाउस से 4 बच्चे, ब्लू हाउस से 4 बच्चे, ग्रीन हाउस से 4 बच्चे और येलो हाउस से 4 बच्चे। तो इसी तरीके से हमारे 9-10 का मैच हुआ था और ये भी 1 से लेकर 10 तक का मैच हुआ था। लेकिन मैं आपको 9-10 का बताती हूँ क्योंकि 9-10 का तो मैं भी पार्टिसिपेट की थी। इसके अंदर क्या हुआ था कि फर्स्ट में मैं गई थी फर्स्ट टाइम में उसको ले करके, और फिर उसके बाद से मैं उसको अच्छे से लेकर गई और फिर तेज़ रफ्तार में दौड़ी थी। और फिर उसके बाद से आते आते मैं जो डंडा था उसको मैं दूसरी लड़की को दी, फिर वो भी बहुत रफ्तार में दौड़ी और इसी तरीके से करते करते
हमारा जो हाउस था रेड हाउस वो विनर बन गया। तो जो लास्ट डे था उसके अंदर हर एक कंपटीशन में रेड हाउस जो था वो विनर था। बस 2 ही 3 जो रेस थे वो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे थे, वो जो है ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस इसमें गए थे, लेकिन रेड हाउस जो था उस दिन कवर किया। और फिर उसके बाद से लंच हुआ। लंच के बाद से हुआ हमारा सेकंड टास्क, जिसके अंदर था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टग ऑफ वॉर। तो इसके अंदर गर्ल्स को भी पार्टिसिपेट करना था, बॉयज को भी पार्टिसिपेट करना था। तो फर्स्ट राउंड में रेड हाउस और ब्लू हाउस के बीच में हुआ था और रेड हाउस जो था वो विनर आ गया, यानी कि रेड हाउस जो है क्वालिफाई हो गया। तो फिर उसके बाद से दोनों बॉयज में भी क्वालिफाई हो गया, गर्ल्स में भी क्वालिफाई हो गया। फिर लास्ट में थोड़ी देर बाद के उसके बाद से हुआ हमारा फाइनल मैच टग ऑफ वार का। तो उसके अंदर फाइनली जो रेड हाउस था वो विनर हुआ और फिर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला कि कम से कम रेड हाउस जो है वो इसमें तो विनर हुआ। और हमें अपने मतलब पूरा जो टीम होता है जब वो जीतता है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इतना सब हो गया और फिर उसके बाद से आया हमारा फाइनल रिजल्ट। तो लास्ट में जो है फाइनल रिजल्ट डायरेक्टर सर सुना रहे थे और फिर सबको मेडल ट्रॉफी ये सब बांट रहे थे। तो इसके अंदर और भी ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग। तो अभी आप लोग देख सकते हैं फोटो के अंदर कि मुझे मेडल मिला है और फिर मैं डायरेक्टर सर जो है बुलाए थे और फिर 400 मीटर रेस में मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई थी। तो मुझे जो है गोल्ड मेडल मिला था। तो मैं आपको एक बार यहाँ से भी दिखा देती हूँ, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। ये जो है मेरा फर्स्ट प्राइज़ का गोल्ड मेडल मेरे स्कूल का। तो इसको भी पा करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। ऐसे ही बहुत बच्चों को, कोई 200 मीटर में, कोई 100 मीटर में ऐसे ही फर्स्ट प्राइज़ आया था। तो इसके अंदर भी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ। और नेक्स्ट मुझे जो है एक और मेडल मिला था, जो कि मुझे हाई जंप में मैं थर्ड पोजीशन पे आई थी। तो इसके लिए मुझे ये जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसको पा करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और फिर उसके बाद से बारी आया हमारा रिले रेस का, क्योंकि वो भी जो है हम जीते थे। तो इसके अंदर हमें मिला था एक ट्रॉफी, जो कि आप फोटो के अंदर देख सकते हैं। हमारा जो ग्रुप ट्रॉफी था, तो ये अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक लड़की थी जो कि क्लास 10 में पढ़ती थी, तो उन्हें, दीदी को जो है लास्ट ईयर था, तो इसलिए हमने उन्हें दे दिया। तो इसलिए उन्होंने वो लेकर गई। तो अगले साल फिर हमारा 10th है, तो हम भी लेकर के आएंगे एक ट्रॉफी। उसकी भी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इतना सब हुआ, सबको मेडल, ट्रॉफी और पूरे हाउस में खुशी का जश्न था। अब उसके बाद से आया लास्ट जो है रिजल्ट का बारी। तो डायरेक्टर सर जो है वो सुनाने लगे, तो हमें पता चला 4th नंबर पे है ब्लू हाउस। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, हमने ताली बजाया, खूब हल्ला किया हमने। फिर बारी आया थर्ड पोजीशन का। फिर पता चला जो थर्ड पोजीशन है वो है ग्रीन हाउस का। फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि जो रेड हाउस था वो पहले तो बहुत पीछे चल रहा था, सबसे लास्ट में चल रहा था, लेकिन हमने कवर अप किया है तो शायद हम सेकंड पोजीशन पे आ जाए। फिर उसके बाद से डायरेक्टर सर बोलने लगे, अब तो मैं सुनाऊंगा ही नहीं रिजल्ट, अब मैं कल सुनाऊंगा, अब मैं बाद में सुनाऊंगा। डायरेक्टर सर ऐसे इग्नोर करने लगे। तो हम लोगों ने बोला कि सर अभी सुनाइए। तो फिर डायरेक्टर सर जो है बोले कि सेकंड पे आया है। अब हमें दिल की धड़कनें तेज हो गई, सेकंड पे कौन आया होगा, रेड हाउस या फिर येलो हाउस। तो फिर पता चला कि सेकंड पे है येलो हाउस। अब हम लोग के रेड हाउस के बीच अंदर है, पूरा खुशी का माहौल था और फिर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और फिर हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे को थैंक्स बोले कि सभी की मेहनत की वजह से ही जो है हुआ है। और फिर जब रेड हाउस जो है फर्स्ट आ गया, तो फिर उसके बाद से सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। और फिर लास्ट में आया हमारा, सभी को मेडल, ट्रॉफी सबको मिला था। तो इसके अंदर लास्ट में आया हमारा डीजे पार्टी। तो इसके अंदर हमारे स्कूल में, इसके अंदर पूरा जो है एकदम माहौल बना हुआ था। तो रेड हाउस को तो एक अलग ही जोश था, एक अलग ही खुशी था कि वो फर्स्ट आया पूरे स्पोर्ट्स में। तो बच्चों, तो फ्रेंड्स, उसके बाद से जो डीजे पार्टी हुआ था उसके अंदर अलग अलग तरह के गाने बजे, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया। उसके अंदर जो है कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सारे हाउसेज जो थे वो एक हो गए और फिर हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा जो स्पोर्ट डे था, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी। तो आई होप आपने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा और फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था इस स्पोर्ट डे के अंदर। और आप सभी भी अपनी स्पोर्ट डे की स्टोरी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन, बाय।